हेलो गाइज, वेलकम टू जीवे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने क्या किया, जब वो सीआरडीए सिस्टम लिख रहा था तो मैंने शिफ्ट दबा दिया था। शिफ्ट से क्या है ना कि जो ओबीएस है वो रुक जाता है, तो उस कारण से मेरे दिमाग में नहीं रहा। मैंने सीआरडीए सिस्टम चालू कर दिया। जैसे ही मैंने 5 मिनट बाद में देखा तो आपकी क्लास रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी। इसीलिए मैं 5-5 मिनट बाद चेक करता रहता हूँ। अभी मैं पूरा सब कुछ पढ़ा देता और उसके बाद में मेरे को पता लगता कि आपकी क्लास नहीं रिकॉर्ड हो पाई, तो मेरे साथ बहुत बुरी होती। कोई बात नहीं, वो कट गया था वहां से। अभी मैं वापस से चालू कर देता हूं। एक सेकेंड, पानी और खत्म हो गया। तो बात करेंगे अपने सीआरडीए सिस्टम के बारे में। एमपीएफआई सिस्टम आपकी बेसिकली ऐसे समझ लो एक अलग ही क्लास बनेगी, वो 11 मिनट की। मुझे ऐसा था कि दोनों के एक साथ करवा दूंगा, कोई बात नहीं, अलग बन गई है तब भी अपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दी थी। क्या इंफॉर्मेशन की? आपकी अगले नेक्स्ट ट्यूसडे को ही क्लास होगी। ठीक है, मैं दिल्ली जा रहा हूं, मेरे को काम है, दादी जी को लेके आना है, तो इसलिए नेक्स्ट ट्यूसडे को क्लास होगी। तब तक आप लोग एमसीक्यूज पर फोकस करते रहना, प्लीज एमसीक्यूज को छोड़ना मत। मैं सीधी बात आपको कह रहा हूं। बात करें सीआरडीआई सिस्टम के बारे में। बेसिकली आपको बड़े ही आसान भाषा में समझा देता हूं कि एमपीएफए सिस्टम पढ़ लिया साहब। एमपीएफए सिस्टम में सब कुछ सीआरडीए सिस्टम और एमपीएफए सिस्टम का सब कुछ सेम ही रहेगा, इस बात को ध्यान में रखना। बस एक ही चेंज होगा कि यहां पर एक कॉमन रेल का यूज कर देंगे, मतलब एक पाइप का यूज कर लेंगे। क्या होगा, यहां पर हाई प्रेशर पे फ्यूल को इस कॉमन रेल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और जिस भी इंजेक्टर को या जिस भी सिलेंडर को आवश्यकता होगी उस अकॉर्डिंग यहां पर फ्यूल को भेज दिया जाएगा। यहां पर फ्यूल को भेज दिया जाएगा, माना इस इंजेक्टर को है तो हाई प्रेशर पे जो फ्यूल है वो सिलेंडर के अंदर क्या हो जाएगा, इंजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात को आप समझते रहना। बाकी जो भी बातें हैं वो सभी सेम है। फ्यूल टैंक लगा दिया अपन लोगों ने, फ्यूल फिल्टर देख लिया, फ्यूल पंप, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर रेगुलेटर वॉल्व हो गया, हाई प्रेशर पिस्टन पंप हो गया, फ्यूल प्रेशर सेंसर हो गया। और वही बात ईसीयू से ही सब कुछ कंट्रोल होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट या फिर इसे इंजन कंट्रोल यूनिट भी कई जगह बोला जाता है। मैंने पहले नहीं बताया था, इस बात को ध्यान में रखना है। इसको इंजन कंट्रोल यूनिट भी बोल दिया जाता है। बड़ा ही बेसिक और बड़ा ही प्यार से और बड़े ही आराम से आपको जो बातें थी, मतलब इसके अलावा बताने के लिए मैं वापस से आपको वही बातें बता सकता हूं। समय मेरे पास भी नहीं है और समय इतना आपके पास भी नहीं है। एमसीक्यूज पे फोकस करना। आज आपकी क्लास ये पूरा हो जाएगा टॉपिक, उसके बाद में आप एमसीक्यूज को उठा के बैठ जाना। अच्छा, इसका यूज कहां होता है? तो इसका यूज डीजल इंजन में होता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखना। कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम कहा जाता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। मैं फिर से बता देता हूं, सब सेंसर, सब ईसीयू का वर्क, सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन क्या होगा, इसमें एक कॉमन रेल, एक पाइप जोड़ दी जाएगी, ठीक है, जिसके द्वारा हाई प्रेशर के फ्यूल को इकट्ठा किया जाएगा और जैसे जिस इंजेक्टर को जिस भी समय आवश्यकता होगी तो वह इसके द्वारा फ्यूल को इंजेक्ट कर पाएगा। ठीक है, डीजल इंजन है तो आप समझ पा रहे हो कि डायरेक्टली कंप्रेस एयर में ही फ्यूल को इंजेक्ट किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखना। ठीक, अभी मैं कुछ बातें लिख देता हूं। लिखने वाली बात तो कुछ नहीं है। एक तो ये बात ध्यान में रखना, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। सेकंड आप याद रखना इसका यूज क्या होता है, तो इसका यूज होता है डीजल इंजन के अंदर। इसका यूज कहां होता है, तो इसका यूज होता है डीजल इंजन के अंदर। इस बात को आप ध्यान में रखना। अब अपने चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। थोड़े मोटे पॉइंट है, देन उसके बाद में अपने बात करेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज। 20 मिनट में ये टॉपिक भी आज खत्म हो जाएगा। आप फ्री हो जाओगे 5-6 दिनों के लिए। 5-6 दिन आप मन लगा के, 5 दिनों के लिए बेसिकली आप फ्री हो जाओगे। आप मन लगा के तब तक एमसीक्यूज करना, मैं बार बार कह रहा हूं। वर्किंग समझाऊंगा नहीं, वर्किंग समझ चुके हैं। फालतू का समय आपके पास भी नहीं है, मैं पहले ही ये बात कह चुका हूं। तो अपने सिंपल इंपॉर्टेंट फीचर के ऊपर, सम इंपॉर्टेंट फीचर के ऊपर बात करते हैं।
ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले ये चीजें वही हैं जो आपको सिंपल वन वर्ड वन लाइनर समझ लो, आपको जो रटनी ही पड़ेगी। सबसे पहले तो इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर पर फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है। वो लगभग लगभग होता है वेरी हाई इंजेक्शन इंजेक्शन प्रेशर। कितना होता है, 1500 बार तक का इसके अंदर प्रेशर होता है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। सेकंड में बात करूं, इंजेक्टर के स्टार्ट होने से लेके एंड तक पूरा कंट्रोल ईसीयू कर सकता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। कंप्लीट कंप्लीट कंट्रोल ओवर स्टार्ट एंड एंड ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन के स्टार्ट से लेके एंड तक में पूरा कंप्लीटली कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरी बात, इंजन के स्पीड के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल जैसे ही इंजन की स्पीड बढ़ेगा तो जो प्रेशर की जो इंजेक्शन का प्रेशर है वो ज्यादा जल्दी हो जाएगा, उसकी टाइमिंग ज्यादा जल्दी हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो वो सब बातें हैं कि इंजन के स्पीड के अकॉर्डिंग क्या इंजेक्शन प्रेशर को अपने कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंजन स्पीड के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग इंजेक्शन प्रेशर है ना। हिंदी इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, मेरे को ये लगता है। और वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जो बदलता रहता है ना, हिंदी वाले को रिलेट कर लेना, जो चीज बदलती रहती है, कम ज्यादा होती है, उसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल इंजेक्शन प्रेशर अपने को देखने के लिए मिलता है। बेसिकली ऊपर वाले जो तीसरा पॉइंट है उसको ही अपनों ने आसान भाषा में लिख दिया। वेरिएबल इंजेक्शन प्रेशर देखने के लिए मिलता है। और कुछ पॉइंटों पे बातें करते हैं, सिर्फ पॉइंटों पे बातें करेंगे। वर्किंग सभी समझा रखी है, वही वर्किंग जो एमपीएफआई में है वही इसमें है, बस एक कॉमन रेल लगा दिया, वही चीजें अपने डिस्कस करते हैं। हाई प्रेशर पंप के द्वारा हाई प्रेशर रेल में चार्ज को भेजा जाता है, रेल से होता हुआ वह इंजेक्टर तक पहुंचता है। वही बात जो मैंने पहले बताई है वो चीज मैं लिख देता हूं क्योंकि कॉमन रेल के बारे में आपको पता होना चाहिए। हाई प्रेशर पंप के द्वारा हाई प्रेशर रेल में चार्ज मतलब क्या, फ्यूल रेल में हाई प्रेशर रेल में चार्ज या फ्यूल को पंप के द्वारा हाई प्रेशर रेल में चार्ज या फ्यूल को भेजा जाता है। मैं पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूं, भेजा जाता है। और रेल से होते हुए, आवाज सही आ रही है ना। अगर मैं चेक ना करता तो मैं अभी अब आपको पढ़ा ही रहा होता, रिकॉर्ड नहीं हो रही होती। से होते हुए इंजेक्टर तक पहुंचता है। इस बात को आप क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। जो इंजेक्टर होता है वो क्या होता है, सोलेनोइड ऑपरेटेड इंजेक्टर होता है। बेसिकली सोलेनोइड ऑपरेटर मतलब क्या, जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है उसी को अपने सोलेनोइड ऑपरेटेड कहते हैं। तो इंजेक्टर होता है वो क्या होता है, सोलेनोइड ऑपरेटेड होता है। और इंजेक्टर को किसके द्वारा, ईसीयू के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इस बात को भी आप सभी लोग जानते हैं। ये बस अपने एक मैं मतलब फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूं, सही सही बात तो ये बताऊं क्योंकि वही बातें हैं जो मैंने आपको पहले पढ़ा रखी है। सीआरटीआई टेक्नोलॉजी भी ईसीयू पर ही काम करती है। ईसीयू के मतलब द्वारा कार्य करती है, जो अनेक सेंसरों से इनपुट प्राप्त करके अपने को ईसीयू में भेजते हैं और ईसीयू कमांड देते हैं इंजेक्टर में। तो मैं आसान भाषा में एक चीज लिख देता हूं, थोड़ा पेन चेंज कर लें। तो सीआरडीआई टेक्नोलॉजी
ECU द्वारा कार्य करती है जो मतलब वो ECU का काम आप सभी को पता है, मैं उस चीज में आपको समय बर्बाद नहीं करूंगा। वह यह क्वांटिटी ऑफ फ्यूल और टाइमिंग को इंजेक्ट ये क्वांटिटी और टाइमिंग ऑफ फ्यूल को कैलकुलेट करते हैं। ECU का यही काम है, आप सभी को पता है, सिर्फ बोल के बता रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में वो चीज घूमे, और कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें जो है मैंने पहले अपने बात कर चुके हैं MPFI सिस्टम में। बेसिकली 2 घंटे 2.25 घंटे अपनी क्लास चली है तो बहुत होते हैं, इतना लंबा मेरे ख्याल से कोई टॉपिक अपना और चला ही नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप समझ जाओगे। अब आगे मैं एक बात लिखता हूं, कन्वेंशनल परंपरागत मतलब जो पहले से चलता हुआ रहा है। इंजेक्टर को अपने क्या करते हैं, वैसे ये पहले लिखवा दिया पर फिर भी मैं लिख देता हूं, को एडवांस इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सोलेनोइड की स्पेलिंग ये सही है, पिछली गलत हो गई। इंजेक्टर के द्वारा रिप्लेस किया जाता है, रिप्लेस करते हैं मतलब एक इलेक्ट्रिकली कंट्रोल इंजेक्टर को यूज करते हैं कन्वेंशनल परंपरागत इंजेक्टर की जगह पर। इस बात को समझना, और नॉर्मल सी बात है जो अपनों ने MPFI सिस्टम में पढ़ा, मैं कोरिलेट करता हुआ चल रहा हूं आपके सामने, बातें करनी है और बातें करते हुए चल रहे हैं, लिखने वाली चीजें इसमें बहुत कम है। कि MPFI सिस्टम में भी अपने ने देखा था कि क्या होता है, पूरे सेंसर की इंफॉर्मेशन ECU में जाती है और ECU क्या करता है, इंजेक्टर को फ्यूल सप्लाई करने के लिए कमांड को प्रोवाइड करता है। वही सेम चीजें अपने इसमें होती है। आगे मैं लिखता हूं, इसमें एक फ्यूल रेल लगी होती है, फ्यूल रेल, या फिर इसको सामान्य भाषा में क्या कह सकते हैं, फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लगी हुई रहती है, या इसको कॉमन रेल भी कह देते हैं, या कॉमन रेल लगी हुई रहती है, लगी रहती है, जो सभी सिलेंडर के लिए कॉमन है। इस बात को भी आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। फ्यूल रेल का क्या काम है, फ्यूल रेल फ्यूल को इकट्ठा करता है और सोलेनोइड वॉल्व इंजेक्टर के द्वारा रिक्वायर्ड प्रेशर पे सप्लाई करता है, और यहीं पर अपने CRDA सिस्टम का बेसिक अपने खत्म कर देंगे। फ्यूल रेल फ्यूल को स्टोर कर सोलेनोइड वॉल्व इंजेक्टर में रिक्वायर्ड प्रेशर पर सप्लाई करता है। इस बात को भी आप समझ गए होंगे, कुछ भी बातें नहीं किया, बेसिक सी बातें करी हैं। क्या कि वेरी हाई टेम्परेचर प्रेशर अपने इससे जनरेट कर पाते हैं, कंप्लीट कंट्रोल होता है इंजेक्शन के ऊपर स्टार्टिंग से लेके खत्म होने तक। इंजन की स्पीड के अकॉर्डिंग ही प्रेशर को रेगुलेट किया जा सकता है। इंजेक्टर का प्रेशर है वो वेरिएबल्स हो सकते हैं, उसके अंदर कम या ज्यादा वो हो सकता है। सेकंड अपनों ने बात क्या की है आगे पेज पे, हाई प्रेशर पंप के द्वारा हाई प्रेशर रेल में चार्ज या फ्यूल को भेजा जाता है, रेल से होता हुआ इंजेक्टर तक पहुंचता है। बेसिक बात ये भी की है। इंजेक्टर कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सोलेनोइड NOID आएगा ना, मैं ये चीज सही कर दूं। मैं वहां सोच रहा था कि कुछ गलत है, NOID सोलेनोइड
ऑपरेटेड होता है, ठीक है, ईसीयू के द्वारा ही इंजेक्टर को ऑपरेट किया जाता है, इस बात को भी आप समझोगे। सीआरडी टेक्नोलॉजी में क्या है, ईसीयू द्वारा ही कार्य करता है। सीआरडी टेक्नोलॉजी भी कन्वेंशनल इंजेक्टर को एडवांस इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सोलेनॉइड इंजेक्टर के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। इसमें एक फ्यूल रेल या फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लगी रहती है, जिसे अपने कॉमन रेल भी कहते हैं, जिससे इसका नाम पड़ा है कि मतलब कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम लगी रहती है, जो सभी सिलेंडर में कॉमनली फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। फ्यूल रेल फ्यूल को स्टोर करता है, सोलेनॉइड बॉल इंजेक्टर के द्वारा रिक्वायर्ड प्रेशर पे उसको सप्लाई कर देता है। ये बातें होगी बेसिक। अब अपने चलते हैं एडवांटेज की तरफ। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है यार, एक फोटो ठीक है, नहीं नहीं नहीं, नहीं एक चीज और रह गई, एक चीज और रह गई। रुको रुको रुको, मैं सोच रहा हूं क्या रह गया, रुको। कंपोनेंट्स ऑफ CRDI सिस्टम, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ क्या, CRDI सिस्टम। फोटो मैंने जो पहले वाली लगाई थी, सिर्फ कंपोनेंट याद रखना, इसमें भी कुछ आपको समझने वाली बात नहीं है, जो पहले वाली बातें हैं वही सब कुछ है, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट है, सबसे पहले इसकी बात करूं मैं, ये है हाई प्रेशर फ्यूल पंप। हाई प्रेशर फ्यूल पंप, ये क्या है, फ्यूल इंजेक्टर है, जिसे अपने सोलेनॉइड इंजेक्टर भी कह देते हैं। मैं सोलेनॉइड इंजेक्टर ही लिखूंगा, इंजेक्टर अपने कह सकते हैं इसको, ठीक है साहब। ये क्या है, ये है कॉमन रेल, या फिर अपने इसको कह सकते हैं कॉमन फ्यूल रेल, लिख लो पूरा लैंग्वेज आपको, फ्यूल रेल या कॉमन रेल कुछ भी, कॉमन फ्यूल रेल अपने इसको कह सकते हैं। देन अपने आगे बात करें तो ये क्या है, ये है ECU, ठीक है। ये क्या है, ECU इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट या इंजन कंट्रोल यूनिट आप इसको कह सकते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखना, इसमें समझने वाली कुछ बातें नहीं है, पहले ये सब कुछ अपने समझ चुके हैं। एक ही बात ऐड ऑन हुई है, वो है कॉमन फ्यूल रेल, उसके बारे में अपने क्या ही पढ़ेंगे। अब बात करता हूं एडवांटेज के बारे में, ठीक है, और डिसएडवांटेज दोनों को देखेंगे। CRDI सिस्टम के द्वारा फ्लो ऑफ फ्यूल कंट्रोल किया जाता है अकॉर्डिंग टू लोड एंड स्पीड ऑफ द इंजन। ये बात अपने पहले भी कर चुके हैं कि इंजन के लोड और स्पीड के अकॉर्डिंग अपने आसानी से फ्यूल की सप्लाई को क्या है, कंट्रोल कर सकते हैं। मैं पहले यही बात लिख देता हूं, इंजन के लोड व स्पीड के अनुसार इंजन के लोड व स्पीड के अनुसार फ्यूल फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। दूसरा सबसे जो मेन इसका एडवांटेज है ना, वो सबसे मेन एडवांटेज मैंने पहले भी नहीं बताया, अभी मेरे को दिखा। बेसिकली इसके अंदर सिर्फ एक ही फ्यूल फीड पंप यूज हो रहा है, जो पूरे मल्टी सिलेंडर में हाई प्रेशर पे फ्यूल को सप्लाई करता है। ये मेरे को बात अच्छी लगी और ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट भी बनती है। क्या रिक्वायर्ड क्या है, 1 फ्यूल पंप, किसके लिए, तो मल्टी सिलेंडर के लिए। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। दूसरी तीसरी बात आप अपने आगे करते हैं, कम नॉइज होती है इसके अंदर और स्मोक जनरेट करता है, कम नॉइज व स्मोक को जनरेट करता है। चौथा भाई घिसे पिटे घिसी पिटी बातें सी हैं तो लिख लो, पावर आउटपुट क्या है, हाई है, ठीक है। किस पे, एट लो आरपीएम, मतलब कम आरपीएम पर भी अपने को क्या है, ज्यादा पावर आउटपुट मिलती है। और पांचवा और लिख लो, फ्यूल इकोनॉमी सिस्टम है, मतलब
ज्यादा फ्यूल की खपत नहीं करता, फ्यूल इकोनॉमी सिस्टम है। बेसिक बेसिक सी वही जीसीपीटी बातें हैं जो मैंने आपको लिखवा दी। अब मैं बात करूंगा डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज लिख लो और यहीं पर अपना टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। 19 मिनट हुए हैं, 20 मिनट लगभग हो गए हैं और 2 मिनट में अपना वो भी हो जाएगा खत्म। डिसएडवांटेज में सबसे पहले तो लिख लो कि एमपीएफआई सिस्टम के अनुसार, मतलब एमपीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग या उसको देखते हुए उसकी तुलना में ये क्या है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसमें उसको बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और इसके लिए एक अच्छे इंजीनियरिंग वर्क की जरूरत अपने को पड़ती है। वो चीज लिख लो कि कॉम्प्लेक्स देन एमपीएफआई सिस्टम और नीड होती है, नीड गुड इंजीनियरिंग वर्क, है ना। एक अच्छे इंजीनियरिंग वर्क की अपने को नीड होती है। सेकंड की बात करूं तो सेकंड में नॉट सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी, जो सामान्य इंजन होते हैं, इंजन, है ना, सामान्य इंजन के लिए सुटेबल नहीं है। तीसरी में बात करूंगा तो मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है इसकी, ज्यादा होती है। और चौथी में बात करूं व्हीकल की प्राइस भी ऐसे नहीं लिखते अपने, इसको लिखते हैं CR, छोटा क्यों लिख रहा हूं, CRDI सिस्टम व्हीकल प्राइस क्या है, ज्यादा होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे और यहीं पर समाप्त होता है अपना CRDI सिस्टम। अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने बड़े ही आसान तरीके से इस चीज को करने का प्रयास किया था कि आपको किस प्रकार से छोटे से छोटी चीज में आपको मैं ये सब कुछ समझा सकूं। तो अभी के लिए यहीं पर अपने सेशन को एंड करेंगे। ध्यान रखना, मैं फिर बार बार वही चीजें रिपीट कर रहा हूं। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे चुका हूं, वही चीज रिपीट कर देता हूं। ट्यूसडे को अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, इस बात का आप ध्यान में रखोगे। काम है, काम के लिए मैं जा रहा हूं तो इसलिए आप समझ पाओगे। ट्यूसडे को अपने आराम से आके क्लास लेंगे, तब तक लगभग आपको 5 to 6 डेज आपको मिल जाएंगे। तब तक आप एक काम करना, आप बेसिकली एमसीक्यूज पर फोकस करके रखना। आप परफॉर्मेंस वगैरह वाले छोड़ के जा सकते हो। आपको देखते सर पता लग जाएंगे ना ये परफॉर्मेंस से है, ये आईसी इंजन बेसिक का है, जो वर्किंग है उसके ऊपर आईसी इंजन की है, तो आप उस चीज को छोड़ो ना, उस चीज को। और इससे एक चीज अच्छी ये भी होगी, यदि आप ये सब कुछ करोगे तो यदि आप जब भी करोगे RS खुरमी वगैरह से आपको अच्छे प्रश्न मिल जाएंगे। आपको अगर कोई और बुक नहीं मिलती है तो आप टिक लगा लेना जो परफॉर्मेंस वाले होंगे, या कुछ भी आप अपना निशान लगा लेना, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम उस चीज को पढ़ो तो आप रिलेट कर पाओ कि ये प्रश्न तो है परफॉर्मेंस से, ठीक है, ये एमसीक्यूज तो परफॉर्मेंस से है और ये वर्किंग से है, ये वर्किंग या बेसिक से है। तो इस चीज को आप रिलेट कर पाओ, तो उस चीज का भी आप लोग ध्यान रखना। तो यहीं पर आज अपना सेशन को एंड करेंगे। अब मिलेंगे डायरेक्ट अपने आजा, हाँ, तो अब अपने बेसिकली मिलेंगे, बड़ा हो जा रही है, हाँ, तो अब अपने बेसिकली मिलेंगे ट्यूसडे को, अपने बात करेंगे आईसी इंजन परफॉर्मेंस के ऊपर। अपने बात करेंगे आईसी इंजन परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है, परफॉर्मेंस और टेस्टिंग जो भी है अपने उसके ऊपर बात करेंगे।
अभी तक की क्लासेज बहुत अच्छी स्पीड से चल रही थी, कोई बात नहीं, 4-5 दिन का गैप आपके लिए भी जरूरी है। छुट्टी मत मारना, ढीले मत होना, एमसीक्यूज पे फोकस रखना। यहीं पर आज का सेशन अपने एंड करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है लाइक कमेंट और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल। इजी वे स्टडी ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।